उसी समय वो दुर्बलिक राक्षस जो था अपना भेष बदल करके महाराज उग्रसेन का भेष धारण कर लिया। और महाराज उग्रसेन का भेष धारण करके जहां पवन रेखा बगिया में घूम रही थी सामने जाकर के खड़ा हो गया। तो पवन रेखा ने जैसे ही देखा जब महाराज का ही भेष धारण किए तो उसमें पहचान क्या है? जवाब दिया, महाराज आप क्यों आए हमारे साथ? तो जवाब दिया, महारानी आपको ये पता है कि आप इस बगिया में सहर करने आई हो, मुझे मालूम है कि यहाँ राक्षस रहते हैं, तो मैं भला आपको अकेले भेज कैसे सकता? आपकी रक्षा करने के लिए मैं साथ ही साथ चल आया। बोली कोई बात नहीं महाराज, आप आ गए वो भी ठीक है, अगर नहीं आते तो वो भी ठीक था। अरे मैं सहर करने को तो वैसे भी आई थी। धीरे धीरे वो राक्षस मैया पवन रेखा के साथ में घूमता रहा और जैसे ही पवन रेखा के साथ में वो राक्षस घूमने लगा है मैया ने नहीं पहचान पाया। तो बातों ही बातों में आज उस राक्षस ने मैया के साथ में छल किया है। और क्या किया है? अरे धोखे से साथ में छल कर दिया और अंत में स्वयं अपने भेष में खड़ा हो गया। और जैसे ही पवन रेखा ने देखा पैरों तले जमीन खिसक गई। मैया पवन रेखा ने जैसे ही उस राक्षस का भेष देखा एकदम चिल्ला पड़ी, रोने लगी, पापी तूने ये मेरे साथ में क्या किया है? मैं तो ये समझ रही थी कि मेरे महाराज हैं और तू मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। नौ प्रकार से मैया गाली देने लगी, कमीने, अरे नीच, इसीलिए तो तुझे राक्षस की योनि मिली है। क्यों? कि तू दूसरे की माँ बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं समझता है। तो राक्षस कहने लगा, महारानी आप बेफालतू चिल्ला रही हो, रो रही हो, मैंने इसमें बुरा भी कुछ नहीं किया है। क्यों? कि आपकी गोद खाली थी, कोई संतान नहीं थी, तो मैं आपकी गोद भरने के लिए चलाया, तो भला इसमें मैंने क्या बुरा कर दिया? तो पवन रेखा ने कहा है, कमीने, तेरे जैसे संतान की मुझे कभी जरूरत नहीं होगी, चाहे मैं सारी जिंदगी यूं ही रह जाऊं, पर तेरी से होने वाली संतान को गोद नहीं खिलाऊंगी।